बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। उसमें कुछ पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ पार्ट हैं वो हमारे रहते हैं, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि एक बैक्टीरिया है उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चे यहाँ मैंने एक बैक्टीरियल सेल बनाया है। अगर आपको देखो ये रेड कलर से जो लाइंस लगी हुई है आउटर बाउंड्री, इसको बच्चे हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके आउटर एक वॉल और मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं सेल वॉल। ये जो आपको फ्लूइड रीजन नज़र आ रहा है इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। और बच्चे ये आपको सर्कुलर फॉर्म में धागा नुमा साख्तें नज़र आ रही हैं, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का, जो कि बैक्टीरियल का क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये धागा नुमा साख्तें हैं, इर्रेगुलर फॉर्म में अरेंज हैं, इर्रेगुलर फॉर्म है, मतलब किसी मैस के अंदर क्लोजली पैक्ड नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं वो मौजूद होंगे। तो चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की जानिब। तो बीनीथ सेल वॉल, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, सेल वॉल के नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। आगे बच्चे इसके करैक्टरिस्टिक हैं, थिन होती है, डेलिकेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है बच्चे, यानी कि पतली होगी, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ी क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी हम कहते हैं लचक को, ठीक है। तो ये मौजूद होगी। इसके अलावा इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। फिर बच्चे आगे हम बात करेंगे नॉट कंटेन स्टीरोल लाइक यूक्रियोट। अब बच्चे स्टीरोल क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की एक फॉर्म होती है। तो कहते हैं जिस तरह यूक्रियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होगा। आगे बच्चे फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन में हमने लिखा पहला फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे मैंने कहा था अभी कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। तो सेल मेम्ब्रेन मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स को, आयन को अलाउ करती है कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। इसके अलावा इंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। बच्चे सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास डिफरेंट किस्म के इंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन है वो करते हैं। रेस्पिरेशन किसका फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इज जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम कहते हैं कि ये सिमिलैरिटीज होती है। बच्चे इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह एक नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड, या जिसे हम कहते हैं लिपिड्स बाइलेयर, तो ठीक वैसा ही इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स बच्चे कहते हैं जेल लाइक मटेरियल को। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जेल लाइक मटेरियल मौजूद होता है। और साइटोप्लाज्म आपको पता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी फ्लूइड होगा वो जेल लाइक होता है। तो सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। बच्चे ये न्यूक्लियोइड है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके दरमियान जितना भी जेल लाइक मटेरियल होगा उसको हम नाम देंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का। तो मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, ये बच्चे क्या है कि प्रोटोप्लास्ट का मेजर पार्ट है। बच्चे मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म में एक डेफिनेशन बताई थी, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बच्चे जब इसके साथ साइटोप्लाज्म मिल जाता है, साइटोप्लाज्म, तो हम वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और बच्चे जब इसके साथ हम सेल मेम्ब्रेन को ऐड कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बच्चे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट में हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐड कर देंगे तो उसे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो प्रोटोप्लास्ट का एक मेजर पार्ट है। तो जेल लाइक कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बच्चे कहते हैं गाढ़ेपन को। तो इसका जो गाढ़ापन है वो किस तरह का है, जस्ट लाइक अ जेल, जेल होता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास इट रैपिडली, बच्चे जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ से पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जेल है, उसमें से हम किसी सुई को पास करवाएंगे तो वो आसानी से गुजर जाएगी, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ गुजारेंगे तो वो उससे नहीं गुजरेगी। तो इसी तरह साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है वो छोटे मॉलिक्यूल को गुजरने देता है, बड़े मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता। इसके अलावा बच्चे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज होते हैं, लेकिन नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होगा। और ये हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को जब एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ भी हम ये डिफरेंस देखते हैं कि यूकैरियोट के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते। इसके अलावा बच्चे जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है, साइटोस्केलेटन। अक्सर बच्चों को क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज तो याद रह जाता है कि वो होते हैं या नहीं होते, लेकिन साइटोस्केलेटन का याद नहीं होता। बच्चे साइटो कहते हैं सेल को और स्केलेटन हम कहते हैं ढांचे को। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर एक ढांचा या सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है और ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो आ रहा है वो है न्यूक्लियोइड। कि न्यूक्लियोइड क्या है बच्चे, अगर वर्ड न्यूक्लियोइड पे गौर करें तो मैंने ऑइड की जगह लिखा है लाइक, कि ऑइड का मतलब क्या होता है, लाइक। तो न्यूक्लियो हम कहते हैं न्यूक्लियस को, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जैसा होता है, नॉट एक्चुअल न्यूक्लियस, कि एक्चुअल न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस जैसा है। बच्चे इसकी एक एग्जाम्पल है अमीबॉइड, जैसे आपने सुना होगा अमीबाइड, तो इसका मतलब ये है कि अमीबा जैसा, अमीबा नहीं है, अमीबा जैसा। इसी तरह आप कहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम कह लें कि फ्लैजेलॉइड्स बॉडी है कि फ्लैजेला जैसी है, तो इस तरह हम डिफरेंट एग्जाम्पल है वो काउंट कर सकते हैं कि उस जैसी है, वो नहीं है, उस जैसी है। इसके अलावा बच्चे न्यूक्लियोइड के लिए नाम यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियर रीजन। ये तमाम वर्ड हैं वो न्यूक्लियोइड के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो बाज़ जगह न्यूक्लियोइड वर्ड यूज कर सकते हैं, बाज़ जगह न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियर रीजन, ये कोई भी नाम है वो यूज किया जा सकता है। बच्चे कहते हैं इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सिंगल, सिंगल कहते हैं बच्चे एक को, सर्कुलर डबल स्टैंड ऑफ डीएनए। बच्चे होता क्या है कि एक ही धागा होता है, वो इस तरह क्या है आपस में मिल जाता है इस तरह, ठीक है, और ये मिल के क्या बनाता है, डबल स्टैंड बना देता है। एग्रीगेट एज इरेगुलर शेप, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठे होना, एज इरेगुलर शेप एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब बच्चे यहाँ अगर आपको शुरू पे देखें तो बच्चे हमारे पास एक ही धागा था, वो क्या हुआ कि आपस में एग्रीगेट हुआ, इकट्ठा हुआ, और जब ये इस तरह की शेप बन जाएगी उसे बच्चे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का। तो इसे हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, जो न्यूक्लियस जैसा है, लेकिन इसको मेम्ब्रेन कवर नहीं करती, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड ही कहेंगे। नेक्स्ट बच्चे क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो अमीबाइड सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है, एब्सेंट है। बच्चे क्रोमोसोम इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करती है उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। तो हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, तो ये आपने चीज़ें याद करनी है। फिर बच्चे कहते हैं न्यूक्लियोइड की पोजीशन क्या है, तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट नियर सेंटर, तो ये क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल होगा उसके दरमियान में मौजूद होंगे, दरमियान के करीब होंगे, सेंटर के करीब। विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, किसके नीचे, लाइट माइक्रोस्कोप। बच्चे ये वैसे विजिबल नहीं होते, लेकिन इसके लिए हम डिफरेंट किस्म के केमिकल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो जब हम इनकी स्टेनिंग या डाइस हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि इनका जो कलर है वो अपीयर होता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के केमिकल्स है वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
बच्चे अगर हम बात करें कि एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है या न्यूक्लियोटाइड की बात करें, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो बच्चे इस साइड पे एक बॉक्स दिया गया है आपकी बुक के अंदर। वहाँ क्या है कि ई कोलाई या जिसे एस्क्रिचिया कोलाई भी कहते हैं, उसके बैक्टीरियल की लेंथ बताई गई है, वो कितनी होती है 40,000 माइक्रोमीटर। और ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है और अक्सर एग्जाम में ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। तो यहाँ तक हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और न्यूक्लियोटाइड की बात की है। नेक्स्ट जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बच्चे हमारे पास है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम या सॉरी यहाँ वर्ड आएगा कि जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमने कहा क्रोमोसोम तो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, कि डीएनए के अलावा यहाँ आप क्रोमोसोम की जगह लिखेंगे डीएनए, कि डीएनए के अलावा क्या होता है, बुक के अंदर भी क्या है कि क्रोमोसोम मेंशन है, तो आप यहाँ डीएनए कहेंगे या जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। इन एडिशन टू डीएनए, डीएनए के अलावा प्लाज्मिड क्या होते हैं, सम बैक्टीरिया है प्लाज्मिड, तो कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड है क्या बच्चे, ये सर्कुलर डीएनए है। एक्चुअल डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है जिसे हम नाम देते हैं सर्कुलर डीएनए, और उस सर्कुलर डीएनए के लिए हम नाम यूज करते हैं प्लाज्मिड का। बच्चे ये क्या होता है, डबल स्टैंड होता है, और क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये होता है कि एक प्लाज्मिड या डीएनए जो डबल स्टैंड है वो दोबारा से रेप्लिकेट करेगा और क्या बनाएगा, अपनी कॉपी बनाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि एक्चुअल डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए, सर्कुलर डीएनए बॉडी होती है, उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का। ये डबल स्टैंड होती है और क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, कि ये फंक्शन क्या करता है, इसका फायदा क्या है। तो बच्चे कहते हैं कि नॉट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर प्लाज्मिड है, उसका मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई रोल नहीं है। बच्चे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमने कहा था कि ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन बॉडी, तो यहाँ हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कलेक्टिवली हम नाम देंगे मेटाबॉलिज्म का। तो इसका बॉडी के फंक्शन में किसी भी किस्म का रोल नहीं है। हाँ, इसका जो फंक्शन मेन है वो क्या है कि ये ड्रग रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। कोई ड्रग है जब हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, बचाएगा उस ड्रग से। इसके अलावा इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी होता है कि डिफरेंट इंसेक्ट है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल को महफूज रखेगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे राइबोसोम की, कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम हमारे पास एक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, और ये हम ऑलरेडी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। बच्चे सबसे पहले इसकी कंपोजिशन बताइए कि ये बनते किस चीज़ से हैं। तो बच्चे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आरएनए प्लस इसके साथ क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। बच्चे फिर ये पोजीशन क्या है, तो लूजली अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या है कि लूजली अटैच होते हैं। फंक्शन क्या है बच्चे, प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ क्या है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। किस चीज़ की सिंथेसिस, प्रोटीन की, सिंथेसाइज प्रोटीन। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करना। बच्चे लास्ट पे लिखा हुआ है स्मॉलर देन यूकैरियोट, कि ये जो राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये बच्चे यूकैरियोट से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, 70s, जबकि यूकैरियोट के क्या होते हैं, 80s। और हमने कहा था कि ये दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं और ये भी क्या है, दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं। इसमें एक 50s होता है और दूसरा क्या होता है, 30s। अगर यूकैरियोट की मैं बात करूं तो यहाँ 60s होता है और दूसरा क्या होता है, 40s। तो बच्चे राइबोसोम वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स हैं वो मौजूद होते हैं, कि साइटोप्लाज्म और यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या है कि राइबोसोम मौजूद होते हैं। और इन राइबोसोम का फंक्शन क्या है कि प्रोटीन की तैयारी करना, और वो प्रोटीन होती है वो बच्चे बैक्टीरियल बॉडी है वो यूटिलाइज करती है।
उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी या किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।